ओम का वर्णन सुना, प्रणव का वर्णन सुना, और ये प्रणव को जिसने समझ लिया, ओम को जिसने समझ लिया, वह ये जान ले कि यही ईश्वर से पूर्व था। अब हम सप्तम वायवीय संहिता के पूर्व खंड में प्रवेश करेंगे कि धर्म क्षेत्रे महातीर्थे गंगा कालिंदी संगमी प्रयागे नैमिषारण्य ब्रह्मलोकस्य वर्णि। एक समय की बात है, धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में ब्रह्मलोक के मार्गभूत तथा गंगा यमुना के से युक्त प्रयाग में रहने वाले, नैमिषारण्य में विशुद्ध अंतःकरण वाले सत्यपरायण महातेजस्वी मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया कि हमें कुरुक्षेत्र में एक आयोजन करना चाहिए। उन महर्षियों के यज्ञ का वृत्तांत सुनकर के महाबुद्धिमान वेदव्यास जी के शिष्य बृहस्पति के बाद को भी वाद विवाद में निरुत्तर करने वाले, श्रवण सुखद कथाओं के निपुण वाचक, नीति के दाता, पुराण वेत्ताओं में श्रेष्ठ श्री सूत जी महाराज उस स्थान पर आए। तम दृष्टा सूतम आयांतम मुनियो हिष्ट मानसम तस्मै शाम च पूजां च यथावत् परित्यपादयत्। इस प्रकार सूत जी को आया हुआ देखकर मुनि लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। मुनियों ने उनका यथोचित स्वागत किया और विधि पूर्वक पूजन किया। मुनियों के द्वारा की गई उस पूजा को ग्रहण कर ऋषियों के द्वारा अपने उचित आसन पर सूत जी बैठ गए। तत्पश्चात उन ऋषियों के मन पौराणिक कथा श्रवण करने के लिए उत्कंठित हो गए। सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज की सुंदर स्तुति करी। कहा, रोम हर्षण सर्वज्ञ भवानो भाग्य गौरवात। हे रोमहर्षण, हे महाभाग्यवान, आप हम लोगों के सौभाग्य से आज इस स्थान पर आए हैं। आपने व्यास जी से समस्त पुराण विद्या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करी। जिस प्रकार बड़े बड़े अनमोल रत्नों का भंडार समुद्र है, उसी प्रकार भी आप भी उत्तमोत्तम पुराण कथाओं के मानव सागर ही हैं। आप लोगों के भाग्य से दर्शन देने के लिए यहाँ आए, अतः उत्तम कथा एवं ज्ञान से युक्त वेदांत के सार स्वरूप पुराण को हमें सुनाइए। इस प्रकार वेदज्ञ ऋषियों के द्वारा प्रार्थना करने पर सूत जी अत्यंत मधुर वाणी में बोले, ऋषियों, आप लोगों ने मेरी पूजा और स्तुति कर अनुग्रहित कर दिया है, इसलिए आप लोगों के कहने पर पुराणों की कथा मैं अवश्य सुनाऊंगा। अभिवंद महादेवम देवीं स्कंद विनायकम। महादेव शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। संग में इसका वर्णन किया। अब मैं विद्या के सभी स्थान पुराणों का अनुकर्म और पुराणों की उत्पत्ति का वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग सावधान पूर्वक सुनेंगे। चारों वेद, उनके 6 अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र, ये 4 उपांग हैं। इन सबको मिलाकर के पूरी 18 विद्याएं होती हैं। भिन्न भिन्न मार्गों वाले 18 विद्याओं के आदिकर्ता कभी साक्षात महेश्वर हैं, ऐसा श्रुति कहती है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन शिव जी के समस्त जगत को उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले ब्रह्मदेव को साक्षात पुत्र रूप में उत्पन्न किया। प्रथम पुत्र ब्रह्मा को विश्व की रचना के लिए इन विद्याओं को प्रदान किया। तदनंतर ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले प्रथम मध्यम पुत्र भगवान विष्णु को जगत का पालन के लिए रक्षा शक्ति प्रदान करी। ब्रह्मा ने प्रजा सृष्टि के विस्तार करते हुए सभी शास्त्र पुराण का स्मरण किया। तत्पश्चात उनके मुख से वेद उत्पन्न हुआ। फिर उनके मुख से सभी शास्त्र उत्पन्न हुए। जब प्रजा में इस समस्त विद्याओं को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है, तब उन विद्याओं को संक्षिप्त करने के लिए विश्वेश्वर की आज्ञा से प्रत्येक द्वापर के अंत में विश्वम्भर भगवान विष्णु व्यास रूप में पृथ्वी में अवतार लेते हैं। बोलो व्यास जी महाराज की। वो वेद को 4 भागों में विभाग करते हैं। शांत रहे। उसके बाद अन्य पुराण की रचना करते हैं। द्वापर में कृष्ण द्वैपायन नाम से सत्यवती से कैसे उत्पन्न हुए, किस प्रकार अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है। पुराणानाम तो संक्षिप्तम
चतुर्लक्ष प्रमाणतः अद्यपि देवलोके तच्छत कोटि प्रविस्तरम। पुराण आज भी देवलोक में 100 करोड़ श्लोक की संख्या में है। उन्हें वेद व्यास ने संक्षिप्त कर 4 लाख श्लोकों में बना दिया। सृष्टि में उसका प्रलय, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। पुराणों का क्रम यह है, सबसे पहले ब्रह्म पुराण है, फिर पद्म पुराण, फिर विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह इन पुराणों का क्रम है। इसमें भगवान शिव से संबंधित चौथा शिव पुराण है। वह भक्तों को समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव पुराण में 1 लाख श्लोक और 12 संहिता हैं, जिसका निर्माण शिव जी ने स्वयं किया। इसमें साक्षात धर्म प्रतिष्ठित तथा मुक्ति की इच्छा रखने वाले को शिव का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यह शिव पुराण वेद सम्मित कहा जाता है, वेद तुल्य है। श्री सूत जी कहते हैं, मैं इसका भेद बता रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन कर्म के अनुसार विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता, 12 संहिता। श्लोक की दृष्टि से विद्येश्वर संहिता 10,000 श्लोकों वाली कही गई है। इस प्रकार संहिताओं के भेद के अनुसार शिव पुराण के श्लोकों की संख्या 1 लाख कही गई है। व्यासेन तत् संक्षिप्तम 24 सहस्त्रकम। वेद व्यास जी ने इसको संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों वाला बना दिया। यह पुराण वेदों का सारभूत है, भोग और मोक्ष देने वाला है। इस प्रकार यह चौथा शिव पुराण अब 7 संहिताओं वाला है। विश्वध्वज संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार 7 संहिताएं हैं। विंध्येश्वर में 2000, रुद्र संहिता में 10,000, शतरुद्र में 2180, कोटि रुद्र संहिता में 2220, उमा संहिता में 1840, कैलाश संहिता में 1240, वायव्य संहिता में 4000 श्लोक हैं। इस प्रकार संहिता क्रम में शिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं। इस उत्तम पुराण के उपदेश को उसी के सामने करें जो वेद पुराणों में रुचि रखता हो, धर्मनिष्ठ हो, ईर्ष्या रहित हो, शिव भक्त शिव धर्म के अनुसार आचरण करने वालों को उपदेश दें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिनकी कृपा से यह पुराण संहिता प्राप्त हुई, उन महान तेजस्वी भगवान व्यास को मेरा बारंबार प्रणाम है। एक समय की बात है, श्वेत वराह कल्प चल रहा था। अनेकों कल्प व्यतीत हो गए हैं। अभी 6 कुलों का में उत्पन्न मुनिगण आपस में विवाद कर रहे हैं कि परब्रह्म कौन है। जब कोई समाधान नहीं मिला तो सब ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, हे नाथ, तवेव निकलम सृष्टम संहितम फलितम जगत। आप ही सृष्टि के उपकर जो है उत्पत्ति करता है, पालक हैं, संहारक हैं। इसलिए यह पितामह, आपकी माया के कारण हम लोग आपको नहीं समझ पाते। इस प्रकार 5 श्लोकों में ब्रह्मा जी की मुनियों की सुंदर स्तुति किया है। महर्षियों द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को हर्षित सा करते हुए बोले, हे भाग्यशाली, ऋषियों, आप सभी मिलकर यहाँ क्यों आए हैं? तब
पितामह ब्रह्मा से उन ऋषियों ने कहा कि हम सभी ऋषियों ने विनयावनत होकर एक साथ कहा कि भगवान, हम घोर अंधकार से घिरे हुए अतः विवादों से दुखी हैं। हम सभी को ब्रह्म तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया। आप संपूर्ण जगत के पालक हैं, सभी कारणों के भी कारण है। नाथ का पुमान सर्वतत्व पुराण पुरुष प्रह, वह कौन है जो प्राणों से भी प्राणियों से प्राचीन परम पुरुष विशुद्ध परिपूर्ण शाश्वत तथा परमेश्वर है। जगत का निर्माण कौन करता है? तब ब्रह्मा जी बोले कि जिनकी कृपा से मैंने ब्रह्मत्व प्राप्त किया, जिनकी कृपा से ये सभी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादि देवता उत्पन्न हुए हैं, उन सभी कारणों के कारण जो दाता और ध्याता दोनों हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्रदान किया, उन्हीं की कृपा से मैंने प्रजापति पद प्राप्त किया। जो अकेले ही एक वेद के रूप में परिणत हो जाते हैं, जो ईश्वर जीव से युक्त होकर सभी लोकों पर शासन कर रहे हैं। यह एको भगवान रुद्रो न द्वितीय अस्ति कश्चिन, वो एक केवल भगवान रुद्र हैं, दूसरा कोई नहीं, जो अनंत शक्तिशाली भगवान रुद्र काल से भी परे आत्मा एवं आकाश आदि सभी कारणों में व्याप्त है। इस प्रकार जो क्षर और अक्षर भाव से एकदम ऊपर वे एकमात्र महादेव हैं। यस्मिन् भास्ते विद्युन् सूर्यो न चंद्रमा च चंद्रमा, यस्य भाषा विभात दित्य शाश्वती श्रुति। जिनको विद्युत सूर्य चंद्रमा कोई भी प्रकाशित नहीं करता, किंतु जिनके प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है, ऐसे सनातन श्रुति का कहना है एकमात्र देवादिदेव महादेव ही जानने के योग्य हैं, उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अनंत आनंद संदोह मकरंद मधुव्रतः, वे ईश्वर अनंत आनंद राशि रूप मकरंद का पान करने वाले भ्रमर हैं। जो मनुष्य गुरु के शिक्षा द्वारा शिव धर्म में तत्पर रहता है, वह शीघ्र ही शिव ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य इस जगत में दोष दिखाई देने पड़ता लगता है, तब उस जीव को विषयों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने पर भाव सिद्धि होती है। यादृशी योग्यता कुसंस्तस्य ताद्य अनुग्रह, मान्यता होती है, उसी के अनुरूप उसे शिव का अनुग्रह प्राप्त होता है। कोई उत्पन्न होते ही, कोई बालक होकर, कोई युवा में, कोई वृद्ध होकर मुक्त हो जाता है, कोई पशु पक्षियों की योनि में मुक्त हो जाता है, कोई वैकुंठ आदि उत्तम लोग प्राप्त करके पुण्य क्षय हो जाने पर मुक्त होता है। इस प्रकार शिव तत्व का ज्ञान और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सब जाकर के वाराणसीपुरी में
यज्ञ अनुसार एक अनुष्ठान आरंभ कीजिए। अब सूत जी के कहने पर ऋषियों ने यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया। उस समय पश्चात पितामह ब्रह्मा के आज्ञा से स्वयं वायुदेव का आगमन हुआ। वे ईश्वर और शब्द नाम के दो गुण वाले हैं। उन्होंने आश्रम में आया देख यज्ञ करने वाले मुनिगण ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अत्यंत प्रसन्न हुए। सबने वायुदेव को प्रणाम कर उन्हें स्वर्ण आसन पर बिठाया। वहां बैठाकर मुनियों ने विधिवत उनकी पूजन किया। तब उक्त वायुदेव ने मुनियों की प्रशंसा करते हुए कुशल पूछा। इस प्रकार सभी मुनि प्रसन्न हुए। वायुदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति और शिव का ऐश्वर्य का संक्षेप से बताया। वायुदेव के वचन सुनकर के सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान कथम अनुप्राप्तो ज्ञानम ईश्वरम गोचरम कथम शिवो भावस्ते ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनम। हे देव, अपने ईश्वर विषय ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? तब वो बोलते हैं कि हे मुनियों, पूर्व काल में पशु पाश और पशुपति को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, सुख चाहने वाले पुरुषों को वही निष्ठा रखनी चाहिए। मुनियों ने कहा, क्षर किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं? दोनों क्षराक्षर से परे क्या है, इसका वर्णन कीजिए। मुनियों की बात सुन करके वायुदेव ने कहा कि प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष जीव को अक्षर। इन दोनों को प्रेरित करता वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया। मुनियों ने कहा, माया किसे कहते हैं? वायुदेव ने कहा, माया महेश्वरी शक्ति, शिव की शक्ति ही माया है। चित स्वरूप जीव उस माया से आवृत है और जीव को आच्छादित करने वाला ज्ञान में पाश ही मल कहलाता है। इस प्रकार अनेक प्रश्नोत्तर हुए। ब्रह्मा जी के अनेक सर्गों की कथाएं सुनाई। प्राणों के अधिष्ठाता भगवान रुद्र उन पर कृपा करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। प्रकट होते हैं रुद्र ने स्वयं को 11 भागों में विभाजित किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने उन 11 रुद्रों से कहा, हे पुत्रों, इस जगत के कल्याण के लिए तुम सबकी सृष्टि की है, अतः तुम सब प्रजा संतान की वृद्धि के लिए आलस्य रहित होकर प्रयत्न करो। भगवान शिव के वचन सुनकर रुद्र रोने लगे, चारों ओर भागने लगे, रुदन करने लगे। भागने के कारण वे रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। रोदनाथ दरावना चैव रुद्रा नामता स्मृतः। जो रुद्र है वे ही प्राण है, जो प्राण है वे ही महामना रुद्र है। तदनंतर दयालु ब्रह्मपुत्र महेश ने मरे हुए ब्रह्मदेव को पुनः प्राण प्रदान किया। ब्रह्मा जी के शरीर में पुनः प्राण का संचार होने पर विधाता ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और शिव का गुणानुवाद करने लगे। शिव बोले, ब्रह्मादेव, ये 11 रुद्र आपकी रक्षा हेतु हैं, अतः इनका सहारा लेते हुए पुनः सृष्टि का आरंभ करो। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। ब्रह्मा जी की जब सृष्टि से मन नहीं हुआ, तब आपको पता मनु और शत्रुपा 2 भागों में उनका शरीर विभक्त हुआ। देवी शत्रुपा ने अत्यंत कठोर तप कर
परम तेजस्वी उज्जवल यश वाले स्वयंभव मनु को पति रूप में प्राप्त किया। शतरूपा ने उन्हीं मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। फिर महाभाग्यशालिनी ने 3 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से 2 से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई। पहली कन्या आकुति, दूसरी प्रसूति कही गई। मनु महाराज ने प्रसूति का विवाह दक्ष से किया और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ। तीसरी कन्या महर्षि कर्दम की पत्नी बनी, महर्षि कपिल की माता बनी। ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने आकुति से जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ से दक्षिणा से, जिनका नाम यज्ञ दक्षिणा है, दोनों में से सारा संसार चल रहा है। उन्हीं स्वयंभव मनु और शतरूपा की प्रजाओं से आज संपूर्ण संसार जगत चल भर गया। करोड़ों वर्षों में भी भगवान शिव के नाम की महिमा नहीं गाई जा सकती। अब आगे की कथा शुंभ निशुंभ दैत्यों की उत्पत्ति, शिव और शिवा की अद्भुत लीला, उससे पहले एक भजन और फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की जय। अगर भोले बाबा का